वीनस अगर आपने एक्टिव करना है ना अपना, तो यहाँ पे ग्रीन पेन से लिख लो इस जगह पे, तो आपका लाइफ चेंजिंग नंबर भी हो सकता है। आई विल गिव यू द टिप्स टू हाउ टू मेक योर ओरा स्ट्रॉन्ग। न्यूमरोलॉजी भी थोड़ा बहुत जानती हैं, ये प्रैक्टिस करती हैं, या इस बारे में कुछ मालूमात अगर हमारे नाज़रीन को देना चाहें आप? बिल्कुल जी, अगर आप कहोगे तो इस पे भी जी मेरा प्लीज़ बताइए। मेरा न्यूमरोलॉजी ये नॉलेज तो है। पता है, इल्म-उल-अदाद है, हाँ जी। नंबर्स की गेम है। हाँ जी। तो मतलब ये कितना अफेक्ट करते हैं इंसानी जी ज़िंदगी में? स्ट्रॉन्ग है। अगर काफ़ी सारे जैसे जितने भी हिडन नंबर्स हैं उनके पीछे कोई ना कोई मैसेज है। हुँ, कुछ ना कुछ, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब वर्ड का या स्पिरिचुअलिटी का कोई मैसेज आता है तो वो थ्रू नंबर्स आता है। अच्छा। तो आपको जैसे सपोज सम टाइम आपको एक ही नंबर दिखता जाएगा, हुँ, आप 2 बजे ही उठ रहे हो, 2 घड़ी पे भी देख रहे हो 2 बज रहे हैं, तो वर्ड आपको कुछ कनेक्ट करना चाह रहा है, आपको मैसेज दे रहा है हुँ, कि देयर इज समथिंग 2 हिडन बिहाइंड द टू। बिहाइंड द तो 2। आप उसको रिसर्च करो, अगर अच्छा। बार बार आ रहा है आपके पास कोई ऐसी चीज। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, हमारी जेंजी यंग जनरेशन जो है एक नंबर को बहुत फॉलो कर रहे हैं, जिसे हमने नंबर ऑफ द ईयर का भी खिताब हुँ, मिला है। वो नंबर है 6-7। 6 एंड हाँ, 7। 6 एंड 7। अब व्हाट इज द मिस्ट्री बिहाइंड 6 एंड 7? उसके बिहाइंड ये मिस्ट्री है कि ये दोनों बड़े पावरफुल नंबर हैं। हुँ, अभी मैं आपकी ऑडियंस को भी अगर कहूंगी ना कि 1 to 10 काउंट में से नंबर सिलेक्ट करें, हुँ, तो वो स्पेसिफिक नंबर सिलेक्ट करेंगे। हुँ, वो नंबर होगा 3, वो नंबर होगा 7, वो नंबर होगा 5। ऐसे ही है। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं होगा। 90% लोग यही 90 करते हैं। 99% ये नंबर होगा। तो अच्छा। ये कुछ टेलीपैथिक टेक्निक्स होते हैं हुँ, जिनको फॉलो करते हैं। तो 6 6 7 नंबर प्रॉस्पेरिटी का नंबर हुँ, है। न्यू जो एंटरप्रेन्योर्स हैं हुँ, उनके लिए फायदे का नंबर है। बल्कि वीनस अगर आपने एक्टिव करना है ना हुँ, अपना, तो यहाँ पे ग्रीन पेन से लिख लो इस जगह पे हुँ। 6 7, तो आपका लाइफ चेंजिंग नंबर भी हो सकता है ये। अच्छा, बिल्कुल। तो तो नंबर्स आर ये वर्क वेरी, करेगा? बिल्कुल करेगा। नंबर्स आर वेरी अच्छा। कोई चीज़ तब तक वर्क नहीं करेगी जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, प्रैक्टिकल नहीं होगे। एस्ट्रोलॉजी, सितारे, हुँ, सियारे, आप किसी सक्सेसफुल जो है वो बंदे को देखो, कभी भी वो इन चीज़ों को फॉलो करेगा, गाइडलाइन ज़रूर हुँ, लेगा। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया आप यहाँ से 6 7 लिख लो पैसा हुँ। आ जाएगा। कैसे भाई, अपनी एफर्ट आपने करनी है, तभी आपके पास चीज़ें आएँगी। कायनात जो है वो बाय एफर्ट है। बिल्कुल। आप देखो एफर्ट्स के अगर, बगैर कुछ नहीं हाँ, है। तो अगर इतना मेरा मेरा वो होता हाँ जी, सपोज़, तो देखो अब तक मेरे पास क्या-क्या होता। है ना? इतना इतना आपके ही पास इतना कुछ है, आप इतना बता ही नहीं रही लोगों को। मैं अपने एसेट्स बताऊँ वही आपको? तो मैं कह रहा हूँ, आप बता नहीं रही, नहीं, है नहीं, तो कोई मैं माशाल्लाह बहुत कुछ। अच्छा चलें अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। व्हाट इज़ ऑरा? ऑरा क्या है? ये बहुत सुना है मैंने। ऑरा क्या है? अच्छा, ये थोड़ा ना स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड चीज़ें हैं जिन पे ये मेरी इतनी, डिटेल से समझाना है आपने, हाँ। आज मैं यहाँ से निकलूँ तो मुझे पता हो कि ऑरा क्या आज होता तुम है। यहाँ से जब निकलोगे ना तो तुम अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करके जाओगे 100%। आई विल गिव यू द टिप। ओह माय गॉड! I will give you the tips to how to ओके, make your aura strong. ओके। सो द ऑरा क्या होता है, बहुत लोगों ने बहुत इसके बारे में चीज़ें जो है वो कही हुई हैं, लेकिन मैं आपकी ऑडियंस के लिए बहुत इजी एक चीज़ बताती हूँ कि जो आपके इर्द गिर्द की एनर्जीज जो आपको बाय बर्थ मिली हुई हैं, हुँ, जैसे आप पैदा होते हो ना, तो आपके इर्द गिर्द वो एक पैनल होता है, हुँ, आपका सेफ्टी पैनल। ठीक है, वो कभी ऐसे हाथ भी लगा तो करंट बजता है ना कभी हुँ, कभी। ठीक है, तो वो देखिए उसकी एनर्जीज होती हैं हुँ, उसकी। ये साइंस भी हमें हुँ, बताती है कि हर इंसान के साथ उसकी अपनी एनर्जीज हुँ, होती हैं। तो उन एनर्जीज को, उस सेफ्टी पैनल्स को जो बाय बर्थ हमारे साथ हमें मिली हुई हैं हुँ, या जेनेटिकली हमें मिली हुई हैं, उनको कहते हैं कि किसी का ऑरा। अब ये ऑरा जो है वो विद पैसेज ऑफ टाइम, अगर आप पॉजिटिव इंसान हो, अगर आप जो है वो खुश इंसान हो, आपके इर्द गिर्द के लोग बहुत मैटर करते हैं। आपके पेरेंट्स, आपकी अपब्रिंगिंग जितनी स्ट्रांग होगी उतना आपका ऑरा स्ट्रांग होगा। ठीक है। ठीक है, लेकिन मुझे अभी जितना तक समझ नहीं आई कि ऑरा क्या है? ऑरा स्ट्रॉन्ग तो होगा, लेकिन ऑरा बज़ाते खुद क्या है? एनर्जीज, एनर्जीज़ हैं। बिल्कुल एनर्जीज़ की एनर्जीज एक जो, लेयर है। हाँ, प्रोटेक्टिव लेयर्स है जो आपके अराउंड है। ठीक है। तो अब आपने खुद इसको जो है वो बेटर ये करना है। कौन देख सकता है कि इसका ऑरा ऐसा है? मतलब जैसे आप देखो, आप खुद देख सकते हो आपका ऑरा कैसे है। आप कभी सम टाइम लोगों से जब आप मिलोगे, ह्यूमन इंटेंशंस आर ना, हुँ, सुपर पावर है हमारे पास। अल्लाह अच्छा। ताला ने हमारा माइंड ऐसा बनाया है ना कि हम किसी को देखते हैं तो हमें पता चल जाता है उसकी इंटेंशंस क्या है। हुँ, ठीक है, या आपको भी पता होगा, आप किसी इंसान से मिलते हो आपकी एनर्जीज लो हो जाती हैं,
यहाँ पे आपको बर्डन फील होगा, यहाँ पे आपको बर्डन फील होना शुरू हो जाएगा, या बिल्कुल आप ना सुस्त हो जाओगे। अच्छा। मीन्स कि आपके इर्द गिर्द कोई नेगेटिव ऑरा ज़रूर है। हुँ। फिर आप देखोगे घर में एक बंदा जो है वो लड़ाई झगड़ा करता है, उसका क्या है, उसकी एनर्जी, उसका ऑरा पूरे घर को डैमेज कर रहा है। अच्छा। पूरा घर टेंशन में रहेगा, एक बंदा टेंशन में रहेगा, एक बंदा नेगेटिव है, पूरा घर नेगेटिव होगा। हुँ। तो ऑरा इज़ मैटर अ लॉट। आप अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने आप को खुश रखें, अपने आप को अच्छा, इस्लाम बड़ा एम्फेसिस करता है इस बात पे कि जो गुमान करोगे वही तुम्हारे साथ होगा। हुँ। तो आपको वो भी कहते हैं कि अपना ऑरा क्लीन रखें, अपने आप को पॉजिटिव रखें, खुश रखें, ताकि आप वर्ल्ड में भी वही एनर्जीज ट्रांसफ़र करें।